Welcome to our new video guys. Today we are going to learn about what are the operators present in Python. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोट डिवीजन। तो ज़्यादातर चीज़ तो देखा हुआ ही है यहाँ पे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यहाँ पे जो पाइथन में कुछ चीज़ न्यू है, जैसे मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी जानने वाले हैं। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशिएशन एंड नेक्स्ट है फ्लोट डिवीजन। तो ये सब क्या होता है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। चलिए तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियली फर्स्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं पाइथन आइडियली। चलिए अपना आइडियली ओपन करते हैं और एक एक करके सारे ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि एडिशन वो सब तो हमें पता ही है। तो कुछ जो चीज़ हम लोग फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं वो है हमारा जैसे मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, हम लोग जो देखते हैं वो जो अभी देखने वाले हैं वो हम देखते हैं पहले। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब तो हम सबको पता ही है। ये क्या मॉडुलस ऑपरेटर एक्चुअली क्या काम करता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है देख लेते हैं अभी। क्या कि x इक्वल्स टू हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि 5 ले लिए। ठीक है, और b इक्वल्स टू 2 ले लिए। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2। चलिए b लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा अच्छा। नेक्स्ट क्या है, z इक्वल्स टू x बाई x नहीं, अब x अब मॉडुलस ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, x मॉड y। अब प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट जेड करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। तो रन करने से पहले हम लोग को फाइल को सेव करना पड़ता है। यहाँ पे ऑपरेटर्स लिख करके हमको फाइल को सेव कर देते हैं। अब चलिए इसको रन किया तो ये क्या है, आउटपुट क्या आया, 2 आया। तो ये 2 आउटपुट कैसे आया चलिए बताते हैं। देखिए मॉडुलस ऑपरेटर एक्चुअली हमें क्या रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो समझ में आया, यहाँ पे क्या आया, मॉडुलस 0 आया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जैसे 7 लेते हैं तो 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, मॉडल मतलब एक तो रिमाइंडर बच जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये तो समझ में आ गया कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर था ये क्या था, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, और एक्सपोनेंशिएशन हम लोग किस तरह से देखते हैं, जैसे x इक्वल्स टू हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 लिए और y इक्वल्स टू 3 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x स्टार स्टार y। ठीक है, तो प्रिंट जेड अप करते हैं तो क्या आता है, देखिए क्या आया, 8। तो ये हुआ कैसे, ये एक्चुअली हुआ, इसका आउटपुट आया जैसे 2 मतलब x के लिए तो 2 और y के लिए तो 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8। समझे, तो ये हुआ हमारा एक्चुअली ये एक्सपोनेंशिएशन है। ये सेम कि 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू क्या आया, 8। ये है हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। और नेक्स्ट जो न्यू है जो हमारा है फ्लोट डिवीजन। डिवीजन तो हम लोग सुने थे, अब ये फ्लोट डिवीजन क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ 5 लेते हैं। ठीक है, तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो अगर नॉर्मली 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 2.5। ठीक है, पर अगर हम फ्लोट डिवीजन यूज करते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आता है, आउटपुट क्या है, 2। तो समझ में आया, फ्लोट डिवीजन एक्चुअली क्या करता है कि डेसिमल को हटा देता है और जो हमारे इंटीजर पार्ट रहता है बस उसी को शो करता है। आप किसी भी नंबर को लिख के देख लीजिए, जैसे 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा तो बहुत सारा पॉइंट में आंसर। ठीक है, तो
पर ये तो पॉइंट को हटा देगा, तो यहाँ पे क्या आया 6 आया, डायरेक्ट 6 आया। तो ये समझ में आ गया कि कुछ कुछ ऑपरेटर्स जो हम लोग न्यू फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आया है, तो वो सब हम लोग देख लिए कि किसका क्या काम है। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर से एक दिखाते हैं आपको कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है उसमें 1 हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो और हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, x को करेंगे। तो x के पास पहले क्या था 1 था, नेक्स्ट x में x को प्लस x प्लस 1 कर रहे हैं, तो x में x का जगह यहाँ 1 डालिए, तो 1 प्लस 1 क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा 2 आना चाहिए, ठीक। तो 2 आया। अब इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, x प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यही है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारा ये होता है, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल इक्वल्स टू तो देखे हैं, फिर यहाँ पे डबल इक्वल्स टू क्या है, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक तरह के जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी दो नंबर के, तब यहाँ पे हम लोग पाइथन में जो यूज़ करते हैं वो क्या है, डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब कुछ कुछ है कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे। नेक्स्ट है हमारा क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि एंड और नॉट है। और नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसके अंदर क्या आ रहा है, इज और इज नॉट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे इन, नॉट इन। मतलब अगर हम जैसे, चलिए ये सबको हम लोग एक एक करके करेंगे, मतलब जब से हम लोग कोडिंग अपना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे सारे ही ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने कोडिंग में। बस अभी ओवरव्यू एक तरह का देख ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स है। और ये है हमारे बीटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, इस सब को नोट करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए अब हम लोग यहाँ से कोडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा इंटीजर डेटा टाइप आ गया। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या है, x, जैसे num इक्वल्स टू 6 है, प्रिंट num करेंगे, तो हम लोग जो अभी ही दिखाए थे जैसे कि जैसे x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, प्रिंट x करने से हम लोग का क्या आएगा, सबको ही पता है कि हमारा आउटपुट आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग डेटा टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप देखने के लिए हम क्या बताए थे, टाइप x लिखने से हमारा आ जाएगा। अब ये देखिए टाइप x लिखे तो यहाँ पे हमारा इंटीजर आ जाएगा, ठीक। अगर इसी को अगर हम पॉइंट में लिखते हैं, जैसे 1.5 लिखते हैं, 1.5 लिख रहे हैं, ठीक है, उसी वेरिएबल में x को क्या लिख दिया 1.5, तो क्या आ गया, फ्लोट आ गया, ठीक। तो ये सब समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि हमारा क्या है, एक लाइव एग्जांपल को लेकर के हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग सब लोग बैंक में पैसा मतलब सबमिट करने जाता है कि ताकि हमें बैंक कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उस पैसे के लिए। तो सोचिए कि एक लाइव सिनेरियो देखिए कि हम लोग को इस तरह से कोड करना है कि जैसे हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, उसको हम लोग सबमिट करने गए हैं बैंक में हम लोग 3 इयर्स के लिए सबमिट कर रहे हैं, और बैंक हमें क्या 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अपने अमाउंट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, ठीक है। तो बाई 100 जो होता है वो सिर्फ टाइम का 100 नहीं होता, वो बल्कि क्या होता है, टोटल का 100 होता है। अगर हम लोग सिर्फ बाई टाइम का 100 लिख देंगे तब हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या होता है, PRT बाई 100, मतलब होल बाई 100 होता है, ठीक है। तो इसमें P क्या है, P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, नेक्स्ट R क्या है हमारा रेट, और नेक्स्ट T क्या है हमारा टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हम लोग सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल ले लेते हैं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू, जैसे हम लोग 1000 रुपीज़ ले लेते हैं। रेट क्या हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा था, जो मैंने बोला वो क्या था 10%, और नेक्स्ट टाइम क्या हम कितने साल के लिए जमा करने वाले हैं,
वो है हमारा 3 इयर्स के लिए। तो लास्ट में हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को उतना बड़ा नहीं लिखें, सीधा SI लिख देते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, अब लिखेंगे प्रिंसिपल, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब इसको होल डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, 100 करते हैं, बाय 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट SI, ठीक है। चलिए अब इसको हम रन करते हैं, तो हमारा क्या है हमारा 300, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो तो सही है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ का अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब 3 इयर्स का देखेंगे तो 300 ही आएगा, 1000 का हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। बट टोटल अमाउंट अगर हम लोग देखने जाए तो टोटल अमाउंट वो हमें कितना प्रोवाइड करने जा रहा है, जैसे टोटल अंडरस्कोर अमाउंट अगर हम लोग लिखे तो इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI प्लस हमारा क्या था, प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट जो है हम लोग को मिलने वाला है टोटल लास्ट में, मतलब लास्ट में जब बैंक से हम लोग पैसा 3 साल बाद निकालेंगे तब। तो ये हमें कितना मिलने वाला है, 1300 रुपीज़, मतलब जब हम 1000 रुपीज़ सबमिट कर रहे हैं तब हमें क्या 1300 रुपीज़ मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।